राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। एक हफ्ते पहले महक के पापा कृष्णकांत तिवारी जी अपने हॉस्पिटल के लिए सुबह सुबह निकले रहे थे। अचानक उनके सर में जोरों का दर्द होता है और वह अपने सर को पकड़कर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अचानक कुर्सी पर बैठने के पास में रखे टेबल से शीशे का वास टूट जाता है, जिसकी वजह से आवाज़ सुनकर किचन से काम कर रही महक दौड़कर बाहर आती है। अचानक अपने पापा का सर पकड़ बैठे हुए देखकर वह परेशान होते हुए अपने पापा को संभालते हुए कहती है, पापा क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? कृष्णकांत तिवारी जी जो अपने सर को संभालते हुए महक से कहते हैं, बिटिया हमारे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जरा दराज से नई दवाई तो दे दो। महक दौड़ते हुए जाकर दरवाजे से दवाई लेकर अपने पापा को पानी के साथ वह दवाई देते हुए कहती है, पापा कितनी बाहर कहा है आपको, एक बार अपना टेस्ट करवा लीजिए। हर बार आपके सर में यह दर्द ठीक नहीं है। कितने दिनों से आप सर में दर्द का कह रहे हैं, लेकिन अच्छे से इलाज नहीं करवाते। कृष्णकांत जी दवाई खाते हुए महक के कहते हैं, कुछ नहीं बिटिया, बस हल्का सा दर्द ही तो है। अब इसके लिए टेस्ट क्या करवाना है, पास वाले जो मिस्टर डॉक्टर जी हैं उनसे कहकर मैं दवाई लेकर आया था। अब देखना कुछ ही देर में ठीक हो जाऊंगा। यह सुनकर महक मुंह बनाते हुए कहती है, वह मिश्रा जी कोई डॉक्टर है, बल्कि झोला छाप डॉक्टर है। मुझे कुछ नहीं जानना पापा, आप आज अपना टेस्ट करवाना होगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी, कहकर महक नाराज़ हो जाती है। अपनी बेटी का मुंह फुलाया हुआ देखकर कृष्णकांत जी उसे मनाते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है मेरी माँ, मैं आज ही अपना टेस्ट करवा लूँगा। आप खुश? यह सुनकर महक मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ और मेरे सामने ही आप टेस्ट करवाइए, कहकर महक भी जल्दी से रेडी हो जाती है और अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। लगभग 2 बजे जब पापा के सारे टेस्ट हो जाते हैं, टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद महक अपने पापा को बाहर बैठाकर अंदर डॉक्टर अमन खन्ना के बात करते हुए पूछते हैं, बताइए डॉक्टर मेरे पापा की रिपोर्ट क्या है? डॉक्टर अमन खन्ना जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, कृष्णकांत तिवारी जी की रिपोर्ट देखते हुए कहते हैं, मिस महक आपके पापा कृष्णकांत तिवारी जी को सर में एक ट्यूमर है, जिसके लिए ऑपरेशन करना जरूरी है, वरना आपके पापा से 6 महीने के मेहमान हैं। यह सुनकर महक हैरान होते हुए कहती है, ट्यूमर मेरे पापा को, ऐसे कैसे हो सकता है? महक रोते हुए कहती है, डॉक्टर इलाज के लिए कितना खर्च आ जाएगा, जल्द से जल्द मेरे पापा का ऑपरेशन कर दीजिए। अमन को समझाते हुए कहता है, देखिए मिस तिवारी, आपके पापा को सर में जो ट्यूमर है वह सर के ऐसे हिस्से में है जहाँ सर्जरी करना आसान नहीं है और इसका खर्च भी बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए मेरी मानिए तो बाकी बचे हुए समय अपने पापा के साथ अच्छे से बिताइए और उनका ऑपरेशन करने की विचार छोड़ दीजिए। यह सुनकर बहुत परेशान होते हुए कहती है, कैसे छोड़ दूं डॉक्टर, मेरे पापा के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, आप बताइए कितना खर्च आएगा? पूरी कोशिश करूंगी अपने पापा का इलाज करवाने की। अमन एक लंबी गहरी सांस लेकर महक से कहता है, इनके लिए आपको डॉक्टर अर्जुन से मिलना होगा, क्योंकि वही आपके पापा का ऑपरेशन कर सकते हैं। वह इस तरह के डिफ़िकल्ट सर्जरी के लिए फेमस हैं और उनकी सक्सेस रेट भी 99.9% है। इस वक्त आपके पापा को सिर्फ वही बचा सकते हैं। लेकिन क्या डॉक्टर? लेकिन यह एशिया के नंबर 1 डॉक्टर हैं। उनका शेड्यूल 2 महीने पहले से बुक होता है और उनकी एक सेशन की फ़ीस 25 लाख है और सर्जरी की फ़ीस 40 लाख। आपके पापा के ऑपरेशन के लिए 2 सेशन लगेंगे। इसके बाद इस हॉस्पिटल का खर्चा, आप तो जानती हैं ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और इस शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। आपको सारे खर्चे मिलाकर लगभग 1 करोड़ रुपया तक आएगा, जो जाहिर सी बात है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए प्लीज़ आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। यह सुनकर महक रोने लगी। अचानक उसे दरवाजे पर बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सभी लोग चिल्लाते हुए दरवाजे के पास इकट्ठे हो जाते हैं। महक बाहर जाकर देखती है तो पाती है कि उसके पापा दरवाजे के बाहर बेहोश पड़े हैं।
दरअसल कृष्णकांत जी ने डॉक्टर की सारी बात सुन ली थी, जिसे सुनकर उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। अपनी बेटी की चिंता में उन्हें हार्ट अटैक आ चुका था और वे बेहोश हो चुके थे। डॉक्टर अमन जल्दी से आसपास के लोगों से कृष्णकांत तिवारी जी को हॉस्पिटल वार्ड में शिफ्ट करने के लिए कहते हैं। कुछ ही देर में उनका चेकअप होता है। डॉक्टर उन्हें चेक करके बताते हैं, हमें इनका चेकअप किया है और कुछ टेस्ट और उनकी रिपोर्ट निकली है, जिससे हमें पता चला है कृष्णकांत तिवारी जी का दिल बहुत कमज़ोर है और उन्हें पेसमेकर की ज़रूरत है, जो कि एक सर्जरी से लगाया जाएगा। यह सुनकर महक धड़ाम से ज़मीन पर रोते हुए गिर जाती है और सिर पीटते हुए खुद से कहती है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अपने पापा को कैसे बचाऊं? एक साथ दो ऑपरेशन, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? महक के पास साइड में खड़े डॉक्टर अमन उसे हिम्मत बनाते हुए कहते हैं, ऐसे मत रोइए मिस तिवारी, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर महक डॉक्टर अमन की तरफ देखते हुए कहती हैं, कैसे ठीक हो जाएगा डॉक्टर? पहले ही पापा के ब्रेन सर्जरी के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और अब उनकी हार्ट सर्जरी, वह भी पेसमेकर के साथ। आपको तो पता है ना पेसमेकर कितना महंगा आता है। इन सब का खर्चा लगभग 2 करोड़ रुपए पड़ेगा। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? मैं एक हिम्मत हार चुकी थी। मैं रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। डॉक्टर अमन को भी उसके लिए बुरा लग रहा था। अचानक डॉक्टर अमन महक से कहते हैं, मिस तिवारी, मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा मुश्किल है, अगर आप चाहें तो। यह सुनकर महक उम्मीद भरी नज़रों से अमन को तरफ देखती है और कहती है, कैसा रास्ता डॉक्टर, मुझे बताइए। अपने पापा की जान बचाने के लिए मैं कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार हूँ। अमन को बताता है, दरअसल मेरा एक दोस्त है, उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक लड़की की ज़रूरत है, जिसके बदले वह उसे 2 करोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो मैं उसे बात कर सकता हूँ। यह सुनकर महक के दिल में एक उम्मीद जागती है और वह झट से खड़े होते हुए अमन से कहती है, ठीक है डॉक्टर, आप उनसे बात कीजिए, मैं रेडी हूँ। उसने अपने पापा को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, अपने पापा को बचाने के लिए और किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो सकती हूँ। यह सुनकर अमन महक से कहता है, ठीक है मिस तिवारी, तो फिर मैं अपने उस दोस्त से बात करता हूँ और आपको बताता हूँ। अमन अपने कैबिन में आकर अर्जुन को कॉल करता है, उसे बताता है, तुमने जैसे कहा था वैसा हो गया है और आगे क्या करना है। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आती है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तो उसे मेरे बंगले पर भेज दो, मैं अभी यहीं हूँ, कहकर वह कॉल कट कर देता है। इस वक्त उसकी आंखों में एक चमक थी जिसे समझना शायद मुश्किल था। अमन को बताता है, मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, यह उसका एड्रेस है, आप इस पर जाकर उससे बात कर लीजिए। यह सुनकर महक उस एड्रेस पर पहुंचती है। आसपास का माहौल का और वह बंगला देखने में काफ़ी खूबसूरत था, जिसे देखकर महक की आंखें चौंधिया जाती हैं। महक धीरे कदमों से बंगले के अंदर एंटर करती है। एक बटलर बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ महक के पूछता है, क्या आपका नाम महक तिवारी है? यह सुनकर महक कांपते हुए शब्दों में कहती है, हाँ, मेरा नाम महक तिवारी है। बटलर महक को बताता है कि सर आपका ऊपर वेट कर रहे हैं, आप जाइए उनसे मिल लीजिए। उसके साथ ही बटलर महक को ऊपर की ओर इशारा करता है। महक सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की तरफ चली जाती है। ऊपर आकर एक कमरे में बाहर वह खड़ी हो जाती है और अंदर जाने किसकी हिम्मत ही नहीं होती है। वह दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपने ही हाथों को उंगलियों में आपस में उलझाते हुए खुद से सोचती है, क्या मैं आज जो करने जा रही हूँ वह सही है? क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? भला ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसके लिए मुझे इतनी बड़ी रकम मिलेगी? कुछ देर बाद अपने आप में सोचने के बाद महक खुद को हिम्मत बनाते हुए कहती है, वह तो मुझे अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, चाहे कुछ भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो, मुझे बुरा सपना आना ही होगा। हाँ महक, तुझे अंदर जाना ही होगा, तुझे अंदर जाना चाहिए, कहकर महक दरवाजे के नॉक करती है। अंदर से एक भारी सी कर्कश आवाज़ आती है, कम इन, जिसे सुनकर महक काटते हुए कदमों से दरवाजे के अंदर एंटर करती है। उसकी नज़र सामने बालकनी पर खड़े एक लंबे चौड़े हट्टे कट्टे
इंसान पर पड़ती है जो बालकनी में खड़े सिगरेट हकीकत में ले रहा था। महक कांपते हुए शब्दों में कहती है, जी मुझे डॉक्टर अमन ने भेजा है। बाद में बालकनी में खड़े बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हें मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए डॉक्टर अमर ने भेजा है और तुम्हारा नाम महक तिवारी है। इसके साथ ही वह इंसान पीछे की तरफ घूमता है, जिसे देखकर महक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वह चिल्लाते हुए कहती है, तुम यहाँ? अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं यहाँ, और डॉक्टर अमन ने तुम्हें मेरे पास ही भेजा है। यह सुनकर महक हैरान होते हुए कहती है, तुम्हें किस एक्सपेरिमेंट के लिए मेरी ज़रूरत है? जो भी एक्सपेरिमेंट में तैयार हूँ। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में सुन तो लो, कहीं ऐसा ना हो सुनने के बाद तुम अपनी जुबान से फिर जाओ। यह सुनकर महक पूछती है, आखिर ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वह एक्सपेरिमेंट इतना आसान नहीं है? अर्जुन मुस्कुराते हुए बताता है, तुम्हें बिल्कुल सही सोचा, ये एक्सपेरिमेंट इतना भी आसान नहीं है। अगर आसान होता तो मैं इसके लिए इतनी बड़ी रकम क्यों देता? देखो, मुझे घुमा फिरा कर बात करने इसकी आदत नहीं है, इसलिए मैं तुमसे डायरेक्ट पॉइंट पर आता कहता हूँ। मुझे एक ख़ास एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हारी बॉडी की ज़रूरत है। तुम्हें मेरे साथ फिजिकल होना पड़ेगा, वह भी अपनी मर्जी से। महक को इस बात की उम्मीद नहीं थी। अर्जुन के मुँह से यह बात सुनते ही वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसे एक्सपेरिमेंट है? तुम्हारी कोई भी ऐसी घटिया शर्त मानने वाली नहीं हूँ। मैं ही पागल थी जो तुमसे बात करने पर तैयार हो गई, कहकर महक गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। एक बार फिर सोच लो, शायद तुम्हारा यह फैसला तुम्हारे पापा की सांसों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। इस वक्त तुम्हारे पापा को ऑपरेशन की सख्त ज़रूरत है। यह सुनकर महक के चलते हुए कदम रुक गए और इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। वह पलटकर अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? अर्जुन चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए महक से कहता है, मुझे डॉक्टर अमन ने सब बता दिया है। इस वक्त तुम्हारे पापा को 2 सर्जरी की ज़रूरत है, पहला ब्रेन और दूसरा हार्ट सर्जरी, और दूसरी तुम्हारे पास उनकी फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं है। मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए और भी लड़कियां मिल जाती, लेकिन क्या तुम्हें तुम्हारे पापा का ऑपरेशन के लिए इतने पैसे कोई और दे सकता है? सुनकर महक अपनी भारी हुई आँखों से साथ अर्जुन से पूछती है, लेकिन अगर मुझे इतने सारे पैसे मिल भी गए, फिर भी मैं डॉक्टर अर्जुन बजाज का अपॉइंटमेंट कैसे लूँगी? इस वक्त मेरे पापा को डॉक्टर अर्जुन बजाज ही बचा सकते हैं। यह सुनकर अर्जुन अपने चेहरे पे एक गर्व लिए मुस्कुराहट महक से कहता है, अपॉइंटमेंट की चिंता तुम मत करो। अगर तुम मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार होती हो तो एशिया का नंबर 1 डॉक्टर अर्जुन बजाज तुम्हारे पापा का ऑपरेशन ज़रूर करेगा, क्योंकि इस वक्त अर्जुन बजाज जो तुम्हारे सामने ही खड़ा है। यह सुनकर महक हैरानी होते हुए पूछती है, क्या एशिया का नंबर 1 डॉक्टर अर्जुन बजाज तुम ही हो? अर्जुन अपने चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान लिए कहता है, कोई शक? कहो तो अपना आई कार्ड दिखाओ। आज शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास, तुम सोच कर बता देना। मैं तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती या जल्दबाजी नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना। अर्जुन अपना कार्ड महक को देते हुए कहता है, अगर तुम जा सकते हो, मुझे एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी के लिए जाना है, कहकर अर्जुन भी वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद महक भी वहाँ से चली जाती है। इस वक्त महक अपने कश्मकश में थी कि वह क्या करे और क्या ना करे। वह सोच रही थी। यूं ही चिंता के परेशान महक हॉस्पिटल पहुँचती है। वहाँ उसके पापा अब थोड़े अच्छा फील कर रहे थे। फिलहाल के लिए उनके पापा उसको एडमिट नहीं किया जाता। महक अपने पापा को लेकर घर चली जाती है और रास्ते भर अपने पापा की हालत के बारे में सोचती है। घर पहुंचकर उसके पापा अपने कमरे में जा चुके थे और अपनी पत्नी सुगंधा की तस्वीर को हाथ लेकर रोते हुए खुद से कहते हैं, मैं क्या करूं सुधा? अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मेरे बाद मेरी महक का क्या होगा? मैंने कभी भी नहीं सोचा कि एक दिन मेरी महक मेरे बिना भी इस दुनिया को देखेगी। वह अभी मासूम बच्ची है, उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। मेरे बाद उसका कौन ख्याल रखेगा? कहकर कृष्णकांत तिवारी जी रोने लगते हैं। महक दरवाजे से बाहर खड़े होकर अपने पापा को रोते हुए उनकी बातें सुनती है। महक अपने हाथ में पानी का गिलास और कुछ दवाइयाँ और फल लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। इस वक्त उसकी भी कमरे में अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी आंखों में भी बेतहाशा आंसू थे। महक अपने आंसू पोंछकर चेहरे पर
हल्की मुस्कान लिए कमरे में ऐसे दाखिल होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने पापा को दवाई और फल देते हुए महक इधर से उधर की बातें करती है। उसके बाद पापा को बेड पर सुलाकर उन्हें कंबल उड़ा देती है। महक छत पर जाकर परेशान होते हुए इधर उधर टहल रही थी। उसे क्या फैसला लेना चाहिए वह इस बारे में सोच रही थी। महक न चाहते हुए भी अर्जुन को कॉल लगाती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। यह सुनकर अर्जुन मुस्कुराते से कहता है, अर्जुन बजाज अपने वादे से कभी नहीं मुस्कुराता। तो आज रात 9 बजे मेरी उसी बंगले पर मिलना, लेकिन ध्यान रहे तुम पर किसी भी चीज़ का कोई दबाव नहीं है। तुम्हें खुद को अपनी मर्जी से मुझे सौंपना होगा। मैं तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। कहकर अर्जुन कॉल कट कर देता है। महक की आंखों में एक बार फिर से आंसू झलक जाते हैं और वह अपने फ़ोन को अपनी मुट्ठियों में कसते हुए खुद से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था एक दिन मुझे कुछ ऐसा फैसला भी लेना होगा। आज मैं अपना शरीर नहीं बल्कि अपनी आत्मा भी बेचने जा रही हूँ। एक लंबी सांस लेकर महक नीचे कमरे की तरफ आती है। महक एक नोट लिखकर अपने पापा को टेबल के पास रख जाती है, जिस पर लिखा था, पापा मैं किसी ज़रूरी काम से पिंकी के घर जा रही हूँ। एडमिशन के रिलेटेड मुझे कुछ डाउट क्लियर करने हैं। यह नोट शायद इसलिए था ताकि कृष्णकांत तिवारी जब नींद से जागे तो उन्हें अपनी बेटी की चिंता न हो। फ्लैशबैक एंड्स प्रेजेंट टाइम। मैं बाथरूम में लेटे हुए वह बातें सोच ही रही थी। अचानक महक का ध्यान अपने फ़ोन की घंटी से टूटता है। मैं बात तब से निकलकर अपने बाथरोब लपेटकर जल्दी से बाहर आती है। वह कमरे में आकर देखती है टेबल पर उसका फ़ोन रिंग कर रहा है, जिस पर उसके पापा का नंबर फ्लैश हो रहा है। महक कांपते हुए हाथों से फ़ोन अटेंड करती है। हेलो पापा। महक बिटिया कहाँ हो तुम? 12 बजने को आए हैं, अभी तक तुम घर नहीं आई। कृष्णकांत तिवारी परेशान होते हुए महक से पूछते हैं। जी पापा, वह दरअसल मुझे कुछ डाउट क्लियर करनी थी, इसलिए मैं पिंकी के घर आई थी। उसने मुझे मोटी थी किताब पकड़ा दी, जिसे मैं लिखते लिखते मुझे रात को देर से नींद आई, इसलिए मैं उसके घर ही सो गई थी। अभी फ़िलहाल मैं घर आ रही हूँ। यह सुनकर कृष्णकांत तिवारी जी को रोकते हुए कहती है, नहीं बिटिया, मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ। एक काम करो, तुम भी हॉस्पिटल ही पहुँच जाओ। वह सुनकर महक अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए कहती है, जी पापा ठीक है, आप पहुँचे, मैं अभी वहीं जा रही हूँ। कहकर महक कॉल डिस्कनेक्ट करती है। कॉल रखने के बाद महक की नज़र टेबल पर पड़े कुछ मेडिसिन पर पड़ती है और एक नोट पर। महक उस नोट को पढ़कर उसे मेडिसिन को ले लेती है, जिसमें से एक पेन और प्रेगनेंसी रोकने वाली दवाइयाँ थी। अचानक महक की नज़र टेबल पर रखे एक और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर पड़ती है, जिसे पढ़ते हुए महक की आंखें फैल जाती हैं और अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन बदलकर गुस्से से एक्सप्रेशन में चेंज हो जाते हैं। बैंक बिना एक पल की देरी किए जल्दी से रेडी होकर उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को हाथ में लेकर गुस्से से बजाज हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।